सर ये बताइएगा कि जीएचक्यू हमला केस इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से अपडेट दीजिएगा। और 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं 9 मई केसेस को जो वाक़यात पेश आए, उस वाले सर क्या अपडेट्स हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जीएचक्यू का जो केस है, जीएचक्यू गेट हमला केस, उसमें तो अपडेट ये है कि इसमें 25 विटनेसेस रिकॉर्ड हो चुके हैं, उन पर जिरा होनी है। और गुज़श्ता काफ़ी दिनों से प्रोसिक्यूशन विटनेसेस नहीं आ रहे, तो ये केस पेंडिंग पड़ा है। बाकी 11 केसेस में उनमें नकुल तकसीम हो रही है, और उन 11 में से 2 जो केसेस हैं वो फिक्स हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के लिए। टोटल ये 12 केसेस हैं। लेकिन जो हमारा मौक़िफ़ है वो मैं यहाँ पे शेयर करता चलूँ। हमारा मौक़िफ़ ये है कि एक इल्ज़ाम है, और एक इल्ज़ाम की रोशनी में ये एक ट्रायल चलना चाहिए। इल्ज़ाम क्या है जी? इल्ज़ाम ये है कि इमरान खान साहब ने खुदा न खास्ता कोई साजिश कर दी, और उस साजिश की बुनियाद पे 12 केसेस बना दिए गए। तो इन तमाम केसेस का सिर्फ एक ट्रायल बनता है। सूरा बीबीस केस है, हम सुप्रीम कोर्ट में खड़े हैं और सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट है। ये नहीं हो सकता कि आप एक इल्ज़ाम पे मल्टीपल ट्रायल्स करें। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, और जो खान साहब ने बारहा कही है, और बड़ी रेलेवेंट और लीगल बात है, और उसकी बड़ी एविडेंशियरी वैल्यू है, वो बात क्या है? वो बात ये है, खान साहब कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज ले लीजिए, उस सीसीटीवी फुटेज को देख लीजिए, और उसको देख के सामने आ जाएगी बात। मतलब ये एक साइंटिफिक एविडेंस है। हमारे कानून शहादत में साइंटिफिक एविडेंस को अप्रिशिएट किया जाता है, उसको तस्लीम किया जाता है, उसको लेके देखा जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात जो बड़ी अहम है, एक होते हैं सीडीआर, कॉल डेटा रिकॉर्ड, वो लीजिए, वो चीज़ सामने आ जाएगी। तीसरी बात है कि जीएचक्यू का जो केस कहते हैं, जीएचक्यू केस में कोई भी ऑफिशियल विटनेस नहीं है, तमाम पुलिस के गुहान है। तो ये बड़े बेबुनियाद कमज़ोर से केसेस हैं, सियासी बुनियादों पे बनाए गए हैं। और मुझे उम्मीद है और मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला जल्दी इमरान खान साहब को इंसाफ मिलेगा। आजकल वैसे भी खुशी के दिन है, आजकल हमने माशाल्लाह इंडिया से जंग जीती हुई है, तो इस खुशी के माहौल को मजीद दोबाला करना चाहिए। इमरान खान साहब को इन बेबुनियाद केसों से रिलीज़ करना चाहिए, मुल्क की सूरत हाल बेहतर करनी चाहिए, और इस मुल्क का जो सबसे मकबूल सियासी लीडर है उसको भी बाहर भेजना चाहिए, और उसको बिल्कुल एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड देनी चाहिए। वो अपनी प्रॉपर सियासत करें, और जो उनका राइट है उनको दिया जाए, और मुल्क के हालात को ठीक करना चाहिए। सर अभी तक जो है 9 मई केसेस में कितने कारकुनान जो है डिस्चार्ज हो चुके हैं? देखिए जी, बहुत से लोग, देखिए मैं आपको अर्ज करूँ, इसमें काफ़ी सारे लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं मेरे पास, क्योंकि ये रिकॉर्ड की बात है, एग्जैक्ट नंबर अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत से लोग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। डिस्चार्ज से क्या मुराद है? डिस्चार्ज से ये मुराद है कि जो इल्ज़ामात पुलिस ने लगाए गए वो इल्ज़ामात गलत हैं, और उन इल्ज़ामात को गलत करार देते हुए 9 मई में बहुत से लोग डिस्चार्ज हुए। मिसाल के तौर पे शरियार अफरीदी साहब डिस्चार्ज हुए, न्यू टाउन का एक हमारा केस है 9 मई का, वो डिस्चार्ज हुए और उनका ऑर्डर फाइनलिटी अटेन कर गया। और जितने भी लोग डिस्चार्ज हुए वो तमाम ऑर्डर्स फाइनलिटी अटेन कर गए। फाइनलिटी अटेन करने से मुराद है उनमें कोई अपील नहीं लगाएगी, या जिनमें अपीलें लगाई गई वो अपीलें, उन अपीलों में कोई भी किसी भी ऑर्डर को आला अदालतों ने सेट असाइड नहीं किया, और वो तमाम ऑर्डर मौजूद हैं, बरकरार हैं, बल्कि फाइनलिटी इख्तियार कर चुके हैं। सर इसमें जो इश्तिहारी मुजरिमान करार पाए, जिसमें मुराद सईद भी हैं, हमाद अजहर भी हैं, इसके अलावा शहबाज गिल, ये तो सर सभी लोग जो है ये मुल्क से बाहर हैं, तो इनकी जायदादें भी मुंजमद की गई। तो अभी इनका क्या सर आप मुस्तकबिल देखते हैं कि ये आएंगे, पेश होंगे, नहीं होंगे? देखिए, ये लोग जब भी आएंगे ये सरेंडर करके अपनी प्री अरेस्ट बेल करा के कंटेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक दूसरा ग्रुप भी है, वो ग्रुप कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन केसेस में नामजद हैं, लेकिन पीटीआई छोड़ गए, वो अदालतों में नहीं आ रहे, ना वो इश्तिहारी हो रहे हैं, ना उनका ट्रायल हो रहा है। सर फयाजुल हसन चौहान गुज़िश्ता दिनों हमने देखा वो आए हुए थे, वहाँ मौजूद थे, वो कह रहे हैं मैं भी ट्रायल तो भुगत रहा हूँ। देखिए जी, फयाजुल हसन चौहान मर्जी कभी बार आ जाते हैं, ज़्यादातर तो वो एग्जम्पशन ही अप्लाई करते हैं, और फयाजुल हसन चौहान के अदालतों में अगर पेश होते हैं तो बाकी हमारे मुल्ज़मान तो ना आए तो वारंट निकल आते हैं, तो फयाजुल हसन चौहान को एग्जम्पशन मिल जाती है। और फयाजुल हसन चौहान जो हैं वो उस तरह से ट्रायल फेस नहीं कर रहे, 1-2 केसेस में हैं। बाकी तो जो लोग पीटीआई छोड़ गए हैं उनके हवाले से हुकूमत का रवैया कुछ और है, पुलिस का रवैया कुछ और है, उनके वारंट्स एग्जीक्यूट नहीं किए जाते, उनके घरों में छापे नहीं होते, जबकि पीटीआई का जो पीटीआई में लोग हैं उनके हवाले से माजी में काफ़ी सख्ती इख्तियार की गई। सर 4 माह का टाइम दिया गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, तो अभी सर क्या करंट सिचुएशन है कि कब तक ये आप समझते हैं कि कंप्लीट हो जाएगा ट्रायल इनका? देखिए, इस हवाले से जो बात है, इतने ज़्यादा ट्रायल्स हैं, ये अक्रॉस पंजाब बेशुमार केसेस हैं। अगर तो इस असूल को फॉलो किया जाए जो दुरुस्त असूल है शोरा बीबी केस के हवाले से, कि तमाम केसों का इमरान खान साहब के जो इल्ज़ामात है एक ट्रायल किया जाए, तो एक ट्रायल तो शायद 4 महीने में मुकम्मल हो जाए।
सैकड़ों गवाह हैं, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है। अगर मैं रावलपिंडी के केसेस ले लूं, 12 केसेस हैं रावलपिंडी के, तो 12 केसेस का ट्रायल पॉसिबल नहीं है 4 महीने में। गवाहान ने आना है, जिरा करनी है, और 100 के करीब मुल्जमान है उसमें, 100 के करीब जो मुल्जमान है। हर मुल्जम का अपना वकील है, हर मुल्जम का अपना वकील अपनी जिरा करेगा। तो ये आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, 100 लॉयर्स जब जिरा करेंगे या 50 लॉयर्स जिरा करेंगे, उसमें टाइम लगेगा, शहादतें होने में टाइम लगेगा। तो ये पॉसिबल मेरा ख्याल नहीं होगा कोर्ट में। सर, एटीसी के बारे में ऐसे भी कुछ कारकुनान मिले जिन्होंने शिकवा किया कि लीगल टीम जो है उनसे ताउन नहीं कर रही, तो इस पर आप क्या पैगाम देंगे उन कारकुनान को कि जो जिनका रब्ता नहीं हो पा रहा है, जो कह रहे हैं उनकी शिकायत ये है कि हमें फीसेस भी पास से देना पड़ रही हैं? देखिए, मैं लीगल टीम के हवाले से बात बड़ी जिम्मेदारी से कहूँगा कि जो शख्स लीगल टीम के पास पहुंचा, उसकी जो पॉसिबल लीगल हेल्प हो सकती थी लीगल टीम ने की। लीगल टीम ने उनके केसेस लड़े, लीगल टीम ने उनकी जमानतें कराई, एक पाई नहीं खर्च होने दी। लेकिन कुछ लोगों ने अपने तौर पे अगर कुछ वकला अंगेज किए हैं प्राइवेटली लीगल टीम से हट के, तो ये उनका कानूनी हक है, आईनी हक है। ये हर शख्स का हक है कि वो अपनी मर्जी का वकील अंगेज करे। थैंक यू सर। थैंक यू।